मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में आखिरकार दीपावली के पहले कर्मचारियों की मांग विष्णुदेव साय सरकार ने पूरी कर दी है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि इस बढ़ोतरी के बावजूद कर्मचारियों का बड़ा तबका नाखुश नजर आ रहा है। इसकी दो वजह है। एक तो इस बढ़ोतरी के बावजूद वे केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से 3% पीछे हैं, और दूसरी तरफ कर्मचारी महंगाई भत्ते के साथ जो एरियर्स की मांग कर रहे थे वो फिलहाल मांग पूरी नहीं हो पाई है। बावजूद रायपुर दक्षिण उपचुनाव के ठीक पहले और निकाय चुनाव की अटकलों के बीच कर्मचारियों के लिए ये बड़ा दांव कहा जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट से एक और फैसला कर्मचारी हित से जुड़ा निकला, जिसमें साय सरकार ने दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला भी लिया। हालांकि लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या इसमें कम है, लेकिन फिर भी इस फैसले से खुशी की लहर प्रदेश के तमाम शिक्षकों के बीच है। महंगाई भत्ते समेत कर्मचारी जो हित है उससे जुड़ी ये खबर, ये पैकेज पहले देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सीएम साय की कर्मचारियों को सौगात, दिवाली से पहले बढ़े डीए का उपहार, महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर हुआ 50%। कांग्रेस बोली बढ़ा डीए, निकाय चुनाव वाला दांव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों का डीए 46 से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। प्रदेश के कर्मचारी संगठन लंबे वक्त से केंद्र के समान डीए देने की मांग कर रहे थे। कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए। डीए के लिए प्रदेश के करीब 3,90,000 कर्मचारी हमेशा एक साथ नजर आए। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सीएम साय ने बढ़ाया कर्मचारियों का डीए। पहले 46% था कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 4% बढ़कर 50% हुआ महंगाई भत्ता। 1 अक्टूबर से मिलेगा बढ़े डीए का लाभ। 1 जनवरी से लागू करने की कर्मचारी संगठनों की मांग। कांग्रेस ने बढ़े डीए पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने फैसले को बताया चुनावी दांव। सीएम ने कर्मचारियों की मांग स्वीकार की और दिवाली से पहले सौगात का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने सीएम साय के फैसले को निकाय चुनाव वाला दांव बताने में जरा भी देर नहीं की। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने जो राज्य के कर्मचारी हैं, दीपावली सामने आ रहा है, तो राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 46% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। 50% उनको डीए मिलेगा। दक्षिण का उपचुनाव है, नगरीय निकायों के चुनाव है, पंचायतों चुनाव है। शायद उसको पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय और इस उपचुनाव को देखते हुए ही सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए ये अभी इसकी घोषणा किया उन्होंने। सरकार के डीए बढ़ाने के फैसले से कर्मचारी संगठन खुश तो हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। कर्मचारी संगठन ने बढ़े हुए डीए का लाभ 1 अक्टूबर की जगह 1 जनवरी से देने की मांग की है। फेडरेशन इस निर्णय का स्वागत करता है। साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि यह जो महंगाई भत्ता है उसे 1 जनवरी 2024 से स्वीकृत किया जाए। राज्य के कर्मचारी सालों से केंद्र के समान डीए देने की मांग कर रहे थे। बुधवार सुबह सीएम ने ये मांग भी पूरी कर दी, लेकिन दोपहर होते होते केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 53% कर दिया, जिसके बाद प्रदेश और केंद्र के कर्मचारियों के बीच फिर 3% का अंतर आ गया। भले ही अंतर फिर से हो गया है, लेकिन सीएम का डीए बढ़ाने का फैसला कर्मचारियों को दिवाली बोनस से कम नहीं है। पिछली सरकार मतलब भूपेश बघेल की सरकार जब 2023 में अप्रत्याशित रूप से हारी, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह कर्मचारियों की नाराजगी बताई गई। भूपेश बघेल के कार्यकाल में महंगाई भत्ते को लेकर कई बार सड़कों पर कर्मचारियों को उतरना पड़ा, तो अनुकंपा प्रभावित विधवाओं को मुंडन तक करवाना पड़ गया, पर सरकार ने उनकी एक न सुनी। एक मायने में साय सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी के साइड इफेक्ट का अंदाज है।
लिहाजा किसानों और महिलाओं के साथ साथ साय सरकार कर्मचारियों को भी फिलहाल साधने में जुटती हुई नजर आ रही है। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं इसमें। क्या सवाल है? सबसे पहला सवाल, क्या साय सरकार का डीए बढ़ाने का फैसला सियासी है? दूसरा सवाल, महंगाई भत्ता बढ़ाने को कांग्रेस निकाय चुनाव से क्यों जोड़ रही है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या डीए में इजाफे से कर्मचारियों की नाराजगी दूर हो पाएगी? ये तीन सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। चर्चा पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, प्रांताध्यक्ष हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के, बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। बहुत स्वागत करता हूं बांधी जी आपका। बांधी जी के पास चलता हूं। सबसे पहले बांधी जी, भूपेश सरकार का हश्र देखा आपने, कहीं ना कहीं कर्मचारियों की नाराजगी का मोल देखना पड़ा, 2023 में नुकसान उठाना पड़ा। क्या इसीलिए फैसला ले लिया आपने, एक ही दिन में दो फैसले लिए कर्मचारियों के हित के लिए? चुनावी दांव तो नहीं है जो धनेन्द्र साहू जी कह रहे हैं बार बार? आदित्य जी, ये कर्मचारियों की मांग रही है और वर्षों से इस बात पे चर्चा चल रही थी और किसी तरीके से हमें केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता मिलनी चाहिए 50% का। अब क्या है, कांग्रेस इस बात को देख रही कि वो चुनाव से जोड़ती है, जबकि ये तो मूल अधिकार है। हमारे कर्मचारी जो हमारे देश के, हमारे इस राज्य की प्रगति का रीढ़ की हड्डी है, ये इनका एक अधिकार है। और आज उस अधिकारों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बड़ी सहजता के साथ उन्होंने केंद्र सरकार के बराबर दिया, 4% की वृद्धि करके दिए उन्होंने। आज 50% के आसपास आ गए हैं हम। ये अधिकार है, लेकिन कांग्रेस की जो बौखलाहट, इसका श्रेय न मिले, उसको चुनाव से जोड़ते। जो कर्म करते हैं, जो अच्छे प्रयास करते हैं, हाँ, आने वाले समय में और भी इनके हित में अच्छे प्रयास होंगे। लेकिन कांग्रेस जो लगता है कि वो चुनाव में उनका असर आएगा, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव में अगर लोग प्रसन्न होंगे, अच्छे से होगा, उसका परिणाम भी अच्छा होगा और राज्य की जनता को उसका लाभ भी मिलेगा। क्योंकि कर्मचारियों को ठीक दीपावली के समय में एक शुरुआत हो जाना, एक उनके लिए एक डीए का शुरुआत हो जाना 4%, तो ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी बातचीत है। और आने वाले समय में और बेहतर कोई निर्णय होगा। इसमें कांग्रेस तो केवल बोलने के लिए कोई विषय नहीं रह गया, तो कुछ भी बोलो। सदैव कांग्रेस ने ऐसा जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी, आपको अब तो एहसास हो रहा होगा ना कि कर्मचारियों के लिए आपका अड़ियल रुख काफी भारी पड़ गया चुनाव के दौरान। अब तो कर्मचारी खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमारी नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मैं उनकी ट्वीट देख कर पढ़ रहा हूं ये सब चीजें। धनंजय जी, देखिए आदित्य जी, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक है कृष्णमूर्ति बांधी जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ये कर्मचारियों का मूल अधिकार है और निश्चित तौर पर कर्मचारियों को ये मिलना चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मार्च 2024 में 4% डीए की वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और ये कर्मचारियों का मूल अधिकार है। राज्य के कर्मचारियों को भी तत्काल वो चीज मिलना चाहिए था। और आज फिर 3% डीए की वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किया गया है, मतलब एक साल में 7% की वृद्धि किया गया और ये कर्मचारियों का मूल अधिकार है। फिर शायद सरकार हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को 7% डीए का लाभ क्यों नहीं दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मार्च 2024 में जब 4% डीए की वृद्धि हो गई, तब शायद सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को डीए देने के लिए क्यों तरसा रहे थे, क्यों तत्काल निर्णय नहीं किया गया? आज देखेंगे 7 महीने बाद, ये जब दीपावली आ गया और दीपावली के साथ साथ जब कर्मचारियों का आक्रोश इनको समझ में आया कि वो हड़ताल पर जाने वाले हैं, तब वो डीए देने की घोषणा कर रहे हैं मात्र 4%, 7% का क्यों नहीं किए? तीसरी बड़ी बात, जब मार्च में डीए लागू हुआ, जब कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 से डीए का लाभ उनको मिलना चाहिए, बोल तो रहे भाजपा नेता मूल अधिकार है, तो उनके मूल अधिकार को देने में भाजपा को क्या तकलीफ हो रहा है? ये तो नहीं चाहते ना किसी को लाभ दे। मैं फिर भी स्वागत करूंगा कि कम से कम हमारे कर्मचारी साथियों को, भाइयों को महंगाई से कुछ राहत तो मिलेगा, पर ये बोनस नहीं है, ये धोखा है कर्मचारी के साथ। दूसरी बात, प्रदेश की जनता भी महंगाई से पीड़ित है। हम तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ता देने का स्वागत करते हैं और
हम तो चाहेंगे गांधी जी शाह जी को बताए कि प्रदेश की जनता भी महंगाई से पीड़ित है। पेट्रोल डीजल में जो राज्य सरकार टैक्स लेती उसमें क्यों रियायत नहीं देकर उनको लाभ देना चाहती। बिजली के दाम अभी सरकार ने बढ़ोतरी किया, हर वर्ग उससे परेशान है, कर्मचारी भाई परेशान है, उस बिल को वापस क्यों नहीं लेती। रजिस्ट्री में 3% की 30% एक सेकंड फिर बोलिएगा 30% जो छूट को हटा दिया गया उसको फिर लागू क्यों नहीं करती। सभी वर्ग पीड़ित हैं। हम तो कहते हैं कर्मचारियों को 7% डीए का लाभ दिया जाए और साथ में प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत देने का काम किया जाए। चंद्रशेखर जी, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान है तिवारी साहब, पर यहाँ के कर्मचारियों को प्रसन्न करना आसान नहीं है। आप लोग हर चीज में नाराजगी की वजह आखिर ढूंढ ही लेते हैं। आज भी डीए बढ़ा, फिर भी नाराजगी सामने आ रही है। तिवारी साहब नमस्कार अजीत जी। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि जो तुलना आप करें नाराजगी की बात, तो निश्चित रूप से मैं सबसे पहले इस बात को कहूंगा कि नाराजगी का विषय आप के चैनल के माध्यम से बहुत ही विस्तार से जो बताया जा रहा है कि जो अभी जो डीए जो रिलीज किया गया है, मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी और जुलाई वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है। ये जो हमारा अभी महंगाई भत्ता जो जारी किया गया है, ये हमारे जनवरी का ड्यू था, उसको जारी किया गया है। आप देखेंगे कि आदेश जो जारी हुए हैं, ये बात जो कही जा रही है, ये अक्टूबर से देय होगा। तो कुल मिला के अब नाराजगी का विषय का जो प्रमुख बिंदु है, ये जनवरी से ना होकर ये 1 अक्टूबर से देने की बात हो रही है। तो कुल मिला के 9 माह का जो हमारे कर्मचारी और पेंशनर, प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी और लगभग 65 से 70 हजार हमारे जो पेंशनर साथी हैं, उनको ये सीधे नुकसान होने वाला है। जो हमारे पेंशनर जो साथी जिनके बुढ़ापे का जो एक सहारा जो होता है, आज वो इसी के भरोसे जो होते हैं। आप देखेंगे कि लगातार महंगाई कितनी बढ़ रही है, बावजूद उसके अभी केंद्र की सरकार ने भी मात्र 3% की जो बढ़ोतरी जो की है। तो हम ये कह सकते हैं कि महंगाई के हिसाब से उसका जो एक मूल सूचकांक के आधार पर जो महंगाई भत्ता जारी करने की जो बात है, वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा कम राशि जारी की गई है। और रह गई बात राज्य सरकार की, निश्चित रूप से हमारी जो इस बात को लेकर हम लोगों ने अभी 27 तारीख एक दिन का जो टोकन स्ट्राइक किया था और सरकार तक हमने अपनी बात पहुंचाई थी कि हमारे मौलिक अधिकार है, इसको दिया जाना चाहिए। तो जारी जरूर किया गया है। उससे हमारे आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि 1 जनवरी से इसके आदेश प्रसारित होने चाहिए और इस बात के लिए जारी हुआ है। हमारे ट्रेड यूनियन का सिद्धांत है, जो मिल रहा है उसको ले लिया जाए और सरकार का हम इसमें आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही, कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है डीए बढ़ाने पे। वो विजुअल्स वो मैं दिखा दूं आपको, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ेंगे। कर्मचारी संघ ने मुलाकात की है विष्णुदेव साय से और डीए बढ़ाने पर संतोष जताया, कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की है। अब नाराजगी क्यों है वो तो आपको चंद्रशेखर जी बता ही रहे हैं। मैं फिर से बांधी जी के पास चलता हूँ। बांधी जी साहब, एक बात कही जाती कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है। ऐसा नहीं लगता कि महंगाई भत्ते जैसी मांगों पर आप लोग बहुत इम्तिहान लेते हैं कर्मचारियों का, और उसमें भी जो एक शब्द होता है कट मार लेते हैं, वो कट आप लोगों ने मार लिया। कहाँ जनवरी से देना था, कहाँ अक्टूबर पे ले आए आप लोग। बांधी साहब नहीं, देखिए कई बार इस बात का चर्चा भी अधिकारी कर्मचारियों के बीच से निकल के आता रहा है कि हमें केंद्र के बराबर भत्ता दिया जाए। केंद्र के बराबर भत्ता हुआ, लेकिन केंद्र ने अभी 3% की वृद्धि की। अब उसके हिसाब से हम लोग निश्चित तौर पर केंद्र की तुलना करें तो 3% है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आज ही घोषणा किया। और यदि अब रही बात नुकसान नफ़े का, इसकी चर्चा आपको अधिकार है। आपको मुख्यमंत्री बहुत ही सहज सरल हैं, उदार आदमी हैं, उनसे बैठ करके आप निश्चित तौर पर अपनी बात को समय समय पर अपनी बातों को कहते रहिएगा। उसमें कोई दो मत राय नहीं है, क्योंकि जिस उदारता के साथ दीपावली के पहले अपने कर्मचारियों के हितों में जो निर्णय कर रहा है, भले उनको छोटा बड़ा हो, लेकिन आज निर्णय तो हुआ। क्योंकि कई हम इस वर्ष देखते हैं कि हमारा ये पहला साल है और पहले साल में कई प्रकार के चुनाव हैं, आचार संहिता, बहुत सारी समस्याओं से राज्य गुजरता है और इनकी एक विषय रहता है। मैं तो कांग्रेस के भाई को भी एक बात का कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लिए एक परेशानी हो सकता है कि कर्मचारियों को वेतन देना उनके सीमा में धोखा देने के बराबर समझते हैं और ये उनकी नज़र में इसको चुनाव के हित में समझते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने का काम केवल सिवाय कांग्रेस का कुछ नहीं। क्योंकि अपने कार्यकाल में जिस तरीके से कर्मचारियों के 5 लाख कर्मचारी आंदोलन थे, परेशान थे, किस तरह की बातें कर, लेकिन कभी सुनने को नहीं गए, छोटा छोटा जवाब जाने को तैयार नहीं, चर्चा करने को तैयार नहीं थे, इतनी अड़ियल रवैया था।
आज हाँ, ठीक, धनंजय साहब, कर्मचारी तो अब भी आप लोग को के साथ कोस रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोगों ने जो गलत परंपरा की शुरुआत की थी वही चल रही है। डीए का एरियस नहीं देने की शुरुआत आपकी सरकार के समय हुई थी धनंजय जी, आज वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। आदित्य जी, आपको बता देता हूं, जब हमारी सरकार 2018 में बनी ना, हमने अपने सरकार के दौरान के डीए का तो भुगतान किया ही किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जो कर्ज था कर्मचारियों के ऊपर में, जो इन्होंने उनको डीए नहीं दिया था, वो जब महापाप किया था ना, उसका भी भुगतान हमारी सरकार ने किया। मैंने अभी कहा ना 7% डीए मिलना चाहिए कर्मचारियों को, ये बोलने का साहस भाजपा के प्रवक्ता में नहीं है। मैंने स्वागत किया, ये कर्मचारियों का अधिकार है, मूल अधिकार है, क्यों धोखा दे रहे हैं उनको? और अक्टूबर से दे रहे हैं आप, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 महीने तक जो कर्मचारियों को महंगाई की जो मार पड़ी है, जो इनसे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, महंगाई की जो चलते उनके जो बजट गड़बड़ाया है, इसका पैसा कौन देगा? जब मार्च में लागू हो गया है तो 4 मार्च को आपको 1 जनवरी को लागू करनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने कहा ना, कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने का हम स्वागत करते हैं। हमने कहा प्रदेश की जनता को भी महंगाई से राहत देने सरकार टैक्स में रियायत दे। अभी धान खरीदी होना है, किसानों का बोरा का पैसा किसानों से लिया जाता है, क्या किसान को दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है? बोरा का जो पैसा वो माफ कर दे, बिजली के दाम इन्होंने बढ़ाया है उसको माफ कर दे, पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लिया जा रहा है उसको माफ कर दे। सभी वर्ग महंगाई से पीड़ित है ना, और कर्मचारी भाई भी बात पीड़ित तो है। छोड़िए हम तो धनंजय स्वागत कर रहे जी, हैं, पर ये कहते हैं कांग्रेस किसानों पेट के में साथ दर्द तो हो रहा आप है। लोगों ने आप बहुत हमें मिलजुल तकलीफ हो रही करके होगी। धोखा दिया था। हम बोले बोरा का पैसा, मिलजुल करके बोरा धोखा का दिए। पैसा माफ करो किसानों का, बहुत महंगाई से पीड़ित धान है। खरीदी और में 117 बोरा का रुपए पैसा जो आज समर्थन मूल्य तक बढ़ा नहीं दिया है, गया। 3100 धोखे रुपए में के ना साथ उनके 117 किसानों को रुपए अतिरिक्त किसानों को भुगतान किया आपने जाए। दिया था बोरा, वो तो खैर कर्मचारियों विषय से का दबाव विषयांतर रहा हो है। जाएगा। ये यहाँ पे आ शायद जाएगा सरकार डरी हुई है। धनंजय, ये तो चंद्रशेखर जी, आप फेडरेशन आज धनंजय आने जी, का पैसा धनंजय जी, कर्मचारियों को देना चाहिए, चंद्रशेखर जी, 5% डीए देना सहजता चाहिए। से चंद्रशेखर जी, आप फेडरेशन से भी पूर्व जुड़े हुए हैं, देना, आप लोगों ने अपनी ये मांगों भारतीय को लेकर जनता अनिश्चितकालीन पार्टी हड़ताल पर जाने वाले नहीं थे। मिलने आज चाहिए। के निर्णय से आप खुश हैं? अब तो नहीं जाएंगे ना हड़ताल पे? पार्टी जी भाजपा। चंद्रशेखर जी, जी धोखेबाज पार्टी भाजपा। जी, कंप्लीट करिए चंद्रशेखर जी। जी देखिए, निश्चित रूप से आपने जो बात कही अभी फेडरेशन की, निश्चित रूप से मैं फेडरेशन का प्रदेश प्रवक्ता भी होने के नाते आपको ये बताना, बांदी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। बांदी साहब, अपनी अपनी बारी में प्लीज बांदी जी, गारंटी बताए थे। जी चंद्रशेखर जी, फेडरेशन का भी हम लोगों ने एक 4 चरण का आंदोलन जो हमने किया था, अभी 27 तारीख को एक दिन का जो टोकन स्ट्राइक किया गया था, उसमें हमारी 4 प्रमुख मांगे थी। 4 प्रमुख मांगे में अभी जो महंगाई भत्ते का भी जो विषय है, इसको हम पहला विषय मान लेते हैं, वो भी हमको दे दिनांक से जो जारी करने की बात थी उसको जारी नहीं किया गया है। रह गई बात फेडरेशन के आने वाले समय में हड़ताल या कोई और आंदोलन के लिए, इसके लिए हमारे अभी 20 तारीख को एक बड़ी हमारी बैठक होने वाली है, मतलब फिर हड़ताल में जाने की तैयारी है। उसके बाद में तय किया जाएगा कि इन मांगों को जो सरकार ने अभी जो उसको जारी किया है, आगे क्या हमको रणनीति तय करने हैं, ये आने वाले हमारे 20 तारीख की बैठक में तय किया जाएगा। ठीक है बादी साहब, आपको तो मालूम ही होगा महंगाई भत्ते को लेकर आपके जो सांसद हैं पत्र लिख चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई मंत्री विधायकों ने पत्र लिखा था, तो क्या आप लोग चुनाव का इंतजार कर रहे थे बांदी साहब? पहले ही ऐलान कर देते ना, हड़ताल की नौबत ही नहीं आती, दुर्गा पूजा राखी में दे देते हैं महंगाई भत्ता। इतना इंतजार कराने की क्या जरूरत है कि दक्षिण का विधानसभा चुनाव का ऐलान हो, उस समय महंगाई भत्ता जारी कर दिया जाए? बादी साहब, देखिए, यह महंगाई भत्ता हमारे पर्व है, दीपावली का पर्व है, जो उत्सव है, और हम दीपावली में हमारी तैयारियां रहती है, और निश्चित तौर पर हर परिवार, हर घर के लोगों में एक दीपावली की खुशहाली में कहीं ना कहीं खर्च का बोझ उसके ऊपर आता है, और ये इस समय भी आज दिया जा रहा है उनको, दीपावली के पर्व के ठीक समय में। ये तो हम तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि बड़ी उदारता के साथ उन्होंने किया। और रही बात जो कर्मचारी लोग कह रहे हैं, आप वो बैठे और चर्चा करें, विषय के और चर्चा करें, लेकिन आप जो आज आपने जो कहा है कि भैया हमको जो मिल रहा है हम उसके लिए तो धन्यवाद देते हैं, ये तो ठीक बात है, और जो नहीं मिल रहा उसकी चर्चा करें। एक व्यवहारिक बात है, कांग्रेस टाइप राजनीति नहीं करे, भड़काव वाला किसान जो राजनीति कांग्रेस करती है, और उसको व्यवहारिक दृष्टि से पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ने देखा और उसका हर्ष भी किया है। महंगाई की मार पड़ रही, उस पे आपको चिंता नहीं है? किसान अरे तुमको अभी तो आ जाओ कर्मचारी पर, फिर युवाओं पर बातचीत आएगी, किसानों पर बातचीत। जब विपक्ष में होते हैं तो कर्मचारी सबसे ऊपर होता है, ये कर्मचारी संगठनों का आरोप है, इसमें कोई शक नहीं कि 2018 से 2023 के बीच कर्मचारियों की सबसे ज्यादा दुर्गति होने का आरोप भी लगा। एक भी ऐसा आंदोलन था जिसमें सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर बार कर्मचारियों को शून्य पर जाना पड़ता है। बगल में कर्मचारी नेता बैठे हैं, शायद मेरी बातों से संतुष्ट होंगे। धनंजय जी, देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना, अभी मैं कर्मचारियों के जो स्ट्राइक की जो बात है उसकी खबर को मैं पढ़ रहा था,
वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी के नाम से जो शासकीय कर्मचारियों से वादा किया गया था, उस वादे पे एक दिशा भी काम नहीं हुआ है। वो तो आंदोलन कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, अब नहीं सही बो, अपन हक लेकर रही बो, ये इनका नारा था ना, उसको बता रहे हो लोग। और मैं तो कह रहा हूँ 7% जो डीए बढ़ा है ये कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, 1 जनवरी से दिया जाना चाहिए। भाई महंगाई से पीड़ित है ना, 10 महीने में महंगाई जो झेले हैं, लोग जो खर्च किए वो पैसा क्यों देना नहीं चाहती सरकार? 1 अक्टूबर से क्यों? हाँ, सरकार को इसी जो निर्णय करना चाहिए। दूसरी बात क्या, मैं हर वर्ग के लिए, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग को राहत मिलना चाहिए महंगाई से। उस दिशा में सरकार क्यों काम नहीं करती? किसानों को धान खरीदी में क्यों जो 3100 के साथ 170 देना नहीं चाहती है? तो समझ में आता है सरकार दबाव में। और नगरीय निकाय चुनाव हम दिए थे ना, 2500 से 2660 रुपए दिए थे हम लोग। 2500 में धान खरीदी का हमारा वादा था, हमने 2660 रुपए बहनों को महतारी बंधन की योजना का पैसा दिया जा रहा है। कर्मचारियों को आप जानते हैं और किसानों को और किसानों के चौथी न्याय योजना की पैसा खा गई सरकार। 3000 किसान न्याय योजना देने का करोड़ रुपए धान खरीदी का समर्थन मूल्य दे रही है। महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर देने का वादा था, एक भी सिलेंडर अब तक नहीं मिला है। सभी वर्ग के लोगों को ध्यान दिया जा रहा है, रिकवरी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही उदारता के साथ करती है। अगर ये सरकार से अगर अपना हक मांगना है तो आंदोलन करना आप पड़ता ये है। देख लेना, मार्च में जब मिला तो क्यों 10 महीने नहीं दिया गया कर्मचारियों इस को? बार में कोई शक नहीं कि एक मांग पूरी होती, दूसरी मांग आप लोग की शुरू हो जाती है। करने की बात क्या मांगे आपकी हमने शायद वो सरकार चावल से, क्या भी ये आप देखा है आश्वस्त करेंगे वो मांग भी पूरी हो किस तरीके जाएगी, से तो उसके बाद फिर एक नई मांग को लेकर आप खड़े नहीं होंगे? जी चंद्रशेखर जी। देखिए, मैंने आपको बताया आदित्य जी कि हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी तमाम लोगों ने मिलकर हम लोगों ने 4 प्रमुख मांगों को सरकार के समक्ष हमने रखा था कि केंद्र के समान 2 दिनांक से महंगाई भत्ता दिया जाए, साथ में 2019 से लंबित हमारे डीए एरियस की राशि को प्रदाय किया जाए, साथ में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के समान हमारा गृह भाड़ा भत्ता राज्य के कर्मचारी को नहीं दिया जा रहा वो दिया जाए। मध्य प्रदेश जिस राज्य से हम निकल कर आए हैं उस राज्य में अर्जित अवकाश जो नकदीकरण की जो बात होती है वहां पर 240 को बढ़ाकर 300 दिवस कर दिया गया है, उसको 300 दिवस किया जाए। इसके अलावा 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की जो बात है उसको भी राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया है। इस बात को लेकर हमने प्रमुखता से बात को हमने रखा है। और मैं आप देख रहे हैं कि अभी जो डीए की जो बात है, मगर पहला जो मांग का जो बिंदु है उसको भी सरकार ने 2 दिनांक से जारी नहीं किया है। तो निश्चित रूप से हमारी बातों पर सरकार ने डीए तो जरूर जारी किया, लेकिन 2 दिनांक से जो देने की जो बात है सरकार आज भी उस पर अधूरी है। और केंद्र के द्वारा अभी जो 3% की और जो जारी राशि जो कर दी गई है हम उससे पीछे भी हो गए हैं। बिल्कुल। तो देखिए, मांगे हैं, मांगे पूरी होती हैं, फिर नई मांगे आ जाती हैं। कर्मचारियों को सरकारी अवकाश मिलता है, शनिवार रविवार की छुट्टी मिलती है, 11 से 5 की नौकरी मिलती है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग देख रहे होंगे, शायद वो प्राइवेट नौकरी में होंगे, मीडिया के लोग भी बहुत डिबेट को देख रहे हैं, वो भी सोचते होंगे कि हर बार साल में 2 बार डीए बढ़ जाना, शनिवार रविवार की छुट्टी, आंदोलन करिए, हड़ताल पर जाइए। शायद हमें भी कर्मचारी ही होना चाहिए, शायद शासकीय कर्मचारी होते तो शायद वही सुख मिलता जो शासकीय कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन उस सुख के बाद भी कुछ न कुछ कमी रही जाती है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।